And first up, we got across to breaking news coming in. A team of Sambhal administration has reached the house of MP Ziaur Rahman. The team has reached to investigate the illegal construction case. MP Ziaur Rahman's house is in Deepar Sarai area of Sambhal. Earlier, the Sambhal administration had issued notices several times in the illegal constructions case. And this is the latest that we are just bringing you. A team of Sambhal administration has now reached the house of MP Ziaur Rahman. Our reporter on the ground from Republic Bharat to join us shortly to take us through the details of what is happening on the ground. I believe Sagar is already connected with us. Sagar, walk us through this latest development. The team has already reached Ziaur Rahman's house to probe the illegal construction case. पूरी हो चुकी है। इसके पहले जब एसडीएम की तरफ से डीएम की तरफ से जो बर्ग को नोटिस दिया गया तो उसमें कहा गया था कि 22 तारीख तक आप जवाब दीजिए, और ऐसे में देखिए आज तारीख हो चुकी है यहाँ पर 24, और 24 तारीख तक भी अगर बर्ग जवाब नहीं दे पाए तो प्रशासन कह रहा है कि अब जो अवैध नक्शा पूरे घर का है उस पर अब बड़े एक्शन की तैयारी है। संभल में बर्ग के अलावा देखिए कई ऐसी मस्जिदें हैं, कई ऐसे घर हैं जिसको हमने कुछ दिन पहले दिखाया था जहां की लगातार नपाई की जा रही है। देखा जा रहा है कि कितने ऐसे दायरे हैं जो अतिक्रमण के दायरे में लगातार वहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रशासन का पीला पंजा लगातार देखिए यहाँ पर बड़े एक्शन की तैयारी में है। बर्ग के अलावा जो भी देखिए बर्ग के करीबी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उनके पास भी अवैध जमीनें हैं। संभल में देखिए जामा मस्जिद के आसपास भी कई ऐसे देखिए विवादित ढांचे के आसपास लोगों ने घर बसाए हैं जो लोग दंगे में शामिल है, क्योंकि 80 अभी आरोपी जो हिरासत में, जो अभी कस्टडी में, उनसे पूछताछ करके देखिए उनकी भी जांच की जा रही है कि आखिर बर्ग की तरह उनकी कितनी अवैध संपत्तियां हैं। उनकी भी देखिए मकानों की देखिए नपाई की जा रही है। वहां पर भी अगर इस तरह की देखिए निशान मिले कि हाँ अवैध निर्माण वहां पर भी किया गया तो आने वाले दिनों में कई ऐसे घरों पर बुलडोजर चलता हम देखेंगे, बड़े एक्शन हम देखेंगे संभल के अंदर, क्योंकि प्रशासन कहीं से भी कोताही नहीं बरतना चाहता और कड़ा संदेश यहां पर देने की तैयारी में है। और अमिका, यही वजह है कि आज के दिन हमने संभल की गलियों में देखा चप्पे चप्पे पर पुलिस के तमाम अधिकारी उतरे हुए लगातार ये मैसेज दे रहे हैं कि जो भी संभल में हालात बिगाड़ने की कोशिश करेगा उस पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनुज चौधरी से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने खुद इस बात का जिक्र हुआ कि जो लोग लगातार माहौल बिगाड़ रहे हैं, जफर अली के लिए जो लोग जहर उगल रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस ने खुद ही गोलियां चलाई बिना किसी साक्ष्य के, उसी देखिए कड़ी में इसीलिए बर्ग से पूछताछ की जाएगी। क्योंकि बर्ग भी कहा जा रहा है जिस दिन दंगा हो रहा था संभल के अंदर उस दिन वो भी वहां पर मौजूद थे। ऐसे में क्या देखिए उनकी संलिप्तता होती है, पूछताछ में उनसे क्या खुलासे होते हैं आज के एक्शन के बाद। अब देखिए बड़ा एक्शन हो सकता है बर्ग को जब पुलिस All right, Sagar there getting us details of the action that is underway outside SP MP Ziaur Rahman's house. The entire team has already reached there, you see. दंगा में शामिल रहे उन पर बड़े एक्शन के बस कुछ ही दूरी पर हम देखिए वहां पर जैसे ही पहुंचेंगे बर्ग के अंदर की घर के अंदर की तस्वीर भी दिखाएंगे कि आखिर कौन कौन से देखिए अतिक्रमण के वो दायरे हैं जहां पर देखिए प्रशासन बड़ी कार्रवाई कर सकता है। क्योंकि बर्ग को जब नोटिस दिया गया तभी इस बात का जिक्र किया गया कि जो आपने अवैध निर्माण किया है आखिर उसके कागजात कहां पर है, क्योंकि नक्शा जो है पूरी तरह से उनके घर का अवैध है। कहीं नहीं घर के देखिए आसपास काफी संख्या में लोग भी वहां पर जमा रहते हैं। एक बड़ा सा हता आलिशान आखिर कोठी आखिर बर्ग ने कैसे बनाई, उनका नक्शा कैसे पास हुआ, कौन कौन से अधिकारी इसमें शामिल रहे और किस तरह से उन्होंने इस अवैध निर्माण को यहां पर बसाया है, और कितने ऐसे लोग हैं जिनके नाम पर संपत्तियां हैं जो लोग दंगे में शामिल रहे। प्रशासन की इस पर भी पूरी नजर है। सुमित, So there you see Sagar getting us clear details of how the UP government has launched a massive crackdown against illegal construction that is taking place, and Sambhal officials who are there on the spot. These are live visuals come to you from outside the residence of SP MP Ziaur Rahman. Listen in to what आखिर वो लोग वहां पर क्या करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कई सारी जमीनें जो करीबी हैं उनके नाम पर भी देखिए किए हुए कहा जा रहा है कि इस बारे में भी पुलिस अब जांच करेगी। इसके साथ ही साथ जो करीबी हैं, जो लोग दंगे में शामिल रहे, चाहे हम जफर अली की बात करें, जफर अली के भाई की बात करें, ये तमाम वो लोग हैं इस पूरे मामले में देखिए जिनकी कहा जा रहा है कि संलिप्तता हो सकती है। इनसे भी पूछताछ होगी। अब कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर इनके भी कहीं पर अवैध निर्माण है, जो भी इनकी जायदाद है, जो भी इनकी संपत्तियां हैं, इसकी भी जांच अब की जाएगी। और प्रशासन जो है पूरा देखिए खाका तैयार कर रहा है कि संभल में
जो एक कड़ा मैसेज दिया जाए पूरे देश भर में पहुंचे, क्योंकि संभल में जो बड़ी कार्रवाई की जा रही है इसका असर अन्य राज्यों में भी हमने देखा है। क्योंकि दंगा भड़काने के पीछे जो लोग मास्टरमाइंड हैं, जिन लोगों का हाथ है, उन तक पुलिस की पकड़ लगभग अब देखिए कहा जा रहा है कि बहुत जल्द पहुंचने वाली है। क्योंकि जफर अली से जब देखिए कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सुना था, उसने बार बार जिक्र किया कि हाँ, पब्लिक के बीच से जब वहां पर दंगा भड़का तो लोगों ने बीच से गोली चलाया था, हिंसा जब वहां पर हो रही थी। यही नहीं, हिंसा के बीच से जब गोली चली तो आखिर अब जफर अली देखिए अपना बयान बदल रहा है। जफर अली के समर्थक लगातार ये कह रहे हैं कि पुलिस ने गोलियां चलाई, और जफर अली के बार बार बयान बदलने की वजह से ही प्रशासन देखिए और यहाँ के अधिकारी जफर अली को हिरासत में लिए, कल के दिन उसे पुलिस कस्टडी में भेजा गया, पूछताछ की जा रही है। All right, even as we continue to stay with those live pictures, Sagar getting us all the details there. As you see, official paperwork that is underway, and the entire team that is at this very spot of the illegal construction where they are doing all the necessary markings. Bulldozer action that is once again being taken. And the team has reached Rahman's house to probe the illegal construction case. It's a massive crackdown, this time on SP MP Ziaur Rahman. In fact, Sambal administration had issued notices several times in the illegal construction case, and when it was not adhered to, it has now led to the team now resorting to bulldozer action. There you see a huge team of officials who are there on the ground. They've reached the house of MP Ziaur Rahman, SP MP, who will now see this crackdown after no heed was paid to the several notices that were issued in the illegal construction case. The team is at his residence and they are investigating the illegal construction case. A heavy police deployment on the ground to ensure no untoward incident takes place, and the entire procedure can happen unhindered. Sagar is with us on the phone line to take us through the latest details of what is happening there. Sagar. देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो ज़ियाउर रहमान बर्ग पर देखिए बड़ा एक्शन की तैयारी है, और एक्शन की तैयारी है इसीलिए क्योंकि बर्ग की संलिप्तता इस पूरे देखिए केस में पाई जा रही है। जो 24 नवंबर के दिन यहाँ पर हिंसा भड़की थी संभल के विवादित जामा मस्जिद के आसपास, जिसमें कई लोग शामिल थे, लगातार बर्ग को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद कई बार बर्ग ने उस नोटिस को हल्के में लिया, जवाब देना जरूरी नहीं समझा प्रशासन का, और यही वजह है कि ये 22 तारीख जो अभी खत्म हुई है, एक दिन पहले प्रशासन ने आखिरी नोटिस देकर बर्ग को इस बार चेता दिया था कि इस बार अगर कुछ यहाँ पर नहीं किया गया तो देखिए बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। और यही वजह है कि देखिए बर्ग को नोटिस देने के अलावा जो उनके अवैध जो अतिक्रमण है उस पर अब बड़ा एक्शन होगा। साथ ही साथ बर्ग से ये भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर उनकी संलिप्तता क्या है इस पूरे मामले में, क्योंकि बर्ग के अलावा जो भी देखिए आसपास के लोग हैं, चाहे मस्जिद के सदर की हम बात करें जफर अली, जो पुलिस की कस्टडी में चले गए 24 नवंबर के दिन जो हिंसा भड़की थी संभल की गलियों में, इस बारे में उनसे पूछताछ अब की जा रही है। इसके साथ ही साथ बर्ग से भी पूछताछ यहाँ पर की जाएगी। All right, Sagar, many thanks for getting us these latest details, and it is on live TV, the crackdown on SP MP Ziaur Rahman in connection with the illegal construction, where the officials are present on the ground before the bulldozer action. And